श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे। हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपका मेरे चैनल पर, मेरी इस प्यारी सी जॉइंट फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। अपनी एनर्जी को मेरे साथ फटाफट से कनेक्ट कर लें। आज रीडिंग बहुत खास इंपॉर्टेंट रीडिंग होने जा रही है। आज रीडिंग होने जा रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, इसी को लेकर। ठीक है, देखते हैं कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त। क्या बातें हो रही है, क्या गॉसिप हो रही है, आगे क्या वो लोग करने वाले हैं, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें। जो भी ये रीडिंग होती है आपको बता दूँ, मैं भी ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे आप उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो लोग कॉन्टैक्ट में अलग अलग पार्टियाँ हैं, GF हैं, VF हैं, जो सेपरेशन में हैं, जो एक्टर मैटल अफेयर में है, जो मैरिड कपल हैं, पति पत्नी है यानी कि, ठीक है, तो सभी के लिए ये रीडिंग होती है। आप इसे किसी के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी और के लिए रीडिंग देखनी है तब भी आप इसे देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी देखेंगे रेजोनेट जरूर से करेगा। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी ईवल एल है, किसी ने ईवल आई नज़र टोक लगाई है तो रिमूव हो, उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जो लोग नज़र टोक लगाते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। और आप पॉजिटिव हो जाएं। पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। जिस भी धर्म से हैं आपको, ठीक है, तो ईश्वर का नाम मेंशन जरूर से करें। जय माँ काली, हर हर महादेव, अल्लाह वाहिगुरु लिख के जिसके भी आप मानते हो, ट्रस्ट है आपको, आप मैं नाम मेंशन कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी भाई नज़र टोक किसी को लगाता है, 100 गुना 1000 गुना बैकफायर उन्हीं लोगों पर हो जो भी करता है, ठीक है। वही भाई भुगते जो करता है ऐसी काम। हर हर महादेव। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है, जो भी व्यक्ति के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, 3 बार नेम लेके इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। 3 बार नाम लेके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं आगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम शिवाय। जिन्होंने गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, उन लोगों के बीच में भाई क्या चल रहा है इस वक्त, क्या वो बातें कर रहे हैं, क्या है वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपका पर्सन, जो उसे गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में। 6 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ वैंड, 5 of wand, 3 of sword, 5 of cups। ये 2 कार्ड आ गए भाई, 1 of wands और नाइट ऑफ वॉन्ड, 6 of pentacles, द hermit, the magician, the world, death card, the headman। चलिए इतने काफ़ी हैं, बाकी के हम दूसरे डेक में से देखते हैं, ठीक है। फिलहाल तो देखिए यहाँ पे आया है 6 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, ओके, 21 नंबर और 13 नंबर और 12 नंबर, ओके। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपका कोई लकी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई मूल अंक भी हो सकता है। और वैसे तो सारी की सारी राशियों की एनर्जी, जहाँ पे कुंभ, मेष, तुला, मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक, धनु और मेष, सिंह, धनु, विषम, कन्या
और वृश्चिक राशि तो टोटली, और धनु राशि, ठीक है। तो इनकी एनर्जी बहुत खास और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। देखिए थर्ड पार्टी ने कहीं जाना चाहती है, थर्ड पार्टी जाना चाहती है, आपके पर्सन को कहीं कहीं लेके जाना चाहती है, जाने को लेके, कहीं पर जाने को लेके कुछ वेट हो रहा है। या तो आपके पर्सन कहीं जाने के लिए जिद कर रहे हैं। इसे कहते हैं ना कि इंसान, मैं फ़ौरन जाना चाहता हूँ, या मैं कहीं ऐसी जगह पे जाना, कि कुछ ये दोनों ने कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, या पुराने घर को छोड़ना चाहते हैं। ये लोग कहीं जाना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है कि ये दोनों कहीं जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कब से सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, हाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ थर्ड पार्टी बुला रही है इनको अपने पास, जहाँ ये थर्ड पार्टी के साथ ही हैं, तो कहीं जाने की प्लानिंग हो रही है। मैं नहीं जानती जी आपके साथ है या थर्ड पार्टी के साथ है, कहीं पे जाने को लेके इनकी प्लानिंग चल रही है। देखिए यहाँ पे, और देखिए बीच में बच्चा भी बैठा हुआ है, ये कहीं पे जाना चाहते हैं, किसी ट्रैवल को लेके इनके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पे है कि ये जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में बाधाएं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वेट कर रहे हैं जाने को लेके। आपके पर्सन अगर आपसे मिलना चाहते हैं यानी कि, तो थर्ड पार्टी इनको रोक रही है। थर्ड पार्टी चाहती है कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ, मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ चलो भाई, साथ साथ में एक परछाई जैसे बन के आपके पर्सन के साथ घूम रही है। जो भी आपकी में भी थर्ड पार्टी है, जहाँ पे एक वेट दिख रहा है, यानी कि वेट करवा रही है। देखिए आपके यहाँ पर्सन वेट कर रहे हैं, और ये आपके पर्सन को जाने के लिए बोल रही है। जो भी जो फीमेल है, देखिए कैसे कंट्रोल में कर रही है। यानी कि आपके पर्सन अगर आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो व्यक्ति हाथ में देखिए पूरा वर्ल्ड पकड़ा हुआ है, और वर्ल्ड का एक कार्ड नहीं, दो कार्ड आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड है। आप हो सकता है आप फॉरेन से हो सकता है आप फॉरेन से यहाँ पे आए हो, या यहाँ से फॉरेन जाना चाह रहे हो। मैं नहीं जानती, आपकी एनर्जी यहाँ पे ऐसी आई हुई है, किसी की तो है यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन यहीं पे आसपास आपके रह रहे हो, इंडिया में ही हो यहीं पे, लेकिन कुछ इनका काम ऐसा हो सकता है ट्रांसफर, ऐसे इधर से उधर जाना, ठीक है। यानी कि थर्ड पार्टी ना इनको जाने से रोक रही है। यानी कि ये पर्सन वेट कर रहा है कि मैं आज नहीं तो कल जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। इसी बात को लेके, कहीं जाने को लेके झगड़ा हो रहा है। देखिए आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी चाहती ही नहीं है। वो चाहती मेरे साथ रहो, मेरे साथ जो भी चेंजिंग करना मेरे साथ रहो। अगर आपके पर्सन 4 कदम बढ़ाते हैं जाने के लिए, तो वो उठ के साथ में चल देती है कि मेरे को साथ लेके चलो जहाँ भी जा रहे हो। यानी कि पूरा CCTV आपके पर्सन पे ऊपर लगा के रखा हुआ है। तो इसी बात को लेके फाइट चल रही है इन दोनों के बीच में, जाने को लेके फाइट चल रही है। या तो आपके पर्सन आपसे जिद करते हैं कि मुझे जाना है, मैं अकेला जाऊंगा, या मैं आपको साथ में नहीं लेके जाना चाहता। ऐसी वाली एनर्जी अगर आपके साथ है, अगर वो आपके साथ नहीं किसी थर्ड पार्टी के साथ है, तब भी ऐसी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फाइट भी हो रही है इनकी, ठीक है। तो ये लोग कहीं जाना चाह रहे हैं, जाने की प्लानिंग को लेके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपके पर्सन जो भी हैं वो किसी ग्रोथ को लेके, किसी बिजनेस को लेके, किसी चीज़ को लेके बातें कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे, साफ एनर्जी दिख रही है। लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड, इनके झगड़े हो रहे हैं इनके बीच में, और दिल टूटा हुआ है, और आपके पर्सन दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या और दूर नहीं रहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति है, हो सकता है जी आपके घर से दूर हो, आपसे दूर हो, तो ये दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। और इनको लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी है, तो इसको अब जो सिचुएशन बदल नहीं पा रहा है, आपके पास आ नहीं पा रहा है, तो ये अंदर ही अंदर दुखी हो रहा है, पछतावे में है। इसे लग रहा है कि गलती कहाँ पर हुई, कब हुई, कैसे हुई, तो मैं उसे कैसे सुधार सकता हूँ अब, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी है, यानी कि जो व्यक्ति आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे, और जी किसी ग्रोथ को लेके भी एनर्जी है कि जी ना कोई ग्रोथ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, कोई बिजनेस चाहते हैं, बिजनेस को लेके फाइट चल रही है। यानी कि जो व्यक्ति कुछ और चाहता है, थर्ड पार्टी से
ठीक है। थर्ड पार्टी को आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, इनके आगे बढ़ना, आगे जाना, कुछ करना, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी इनको जहाँ तो पैसा नहीं दे रही है, जहाँ पैसा थर्ड पार्टी ले लिया है, यानी कि थर्ड पार्टी सारे अधिकार खुद ले रही है, आपको नहीं दे रही है। सारा ध्यान अपने ऊपर ही रखवा रही है, सारा पैसा, हर चीज़ अपने पास रख रही है। यानी कि इनको इतना फुर्सत ही नहीं दे रही है कि जी आपकी तरफ आ सके, जहाँ ध्यान दे पाएँ आपकी तरफ। तो इसी बात का इस बंदे को, भाई जो भी बंदी है, जो भी इंसान है, जो भी जो व्यक्ति, इसको बहुत पछतावा हो रहा है। तो ये थर्ड पार्टी ना कुछ जो भी कोई है, तो जहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ जादू करने वाली एनर्जी है, यहाँ पे कोई स्पेल वगैरह भी करती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी स्पेल करती है कि ये बंदा ना इधर ना जाए, इधर जाए, जहाँ पे डेथ कार्ड भी आया हुआ है। फिर सारी चीज़ें ख़त्म कर देना चाहती है कि टोटली आपसे ध्यान हट जाए और भूल जाएं आप। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इस बात की भनक है, जा मालूम है, वो चाहती ही नहीं है। देखिए नेगेटिव चीज़ें कर रही है अपने पर्सन के ऊपर। तो जी जहाँ पे इन दोनों का नेगेटिव रोल हो चुका है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं साथ में। जी थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ भी, ऐसी बातें बोलती है जहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, जहाँ पे इसका दिल बिल्कुल ऐसे चकनाचूर हो जाता है। जैसे कोई इंसान देखिए जहाँ पे कितना अकेलापन है, अकेला जी जो भी व्यक्ति लौटना चाह रहा है आपके पास, अकेलापन देखिए वापस आना चाह रहा है आपकी तरफ, लेकिन सल्यूशन नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ये सल्यूशन ढूंढ रहा है, जो भी आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा सल्यूशन ढूंढ रहा है कि मुझे सल्यूशन मिल जाए। लेकिन मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, चलो देखता हूँ, लेकिन वेट करता हूँ मैं यहाँ पे। यानी कि कोई भी बहाना अगर आपके पर्सन कर रहे हैं या कर रही है, तो जी उस बहाने को खारिज कर देते हैं, ठीक है। यानी कि कोई बहाना नहीं दे रही है थर्ड पार्टी। तो आपके पर्सन ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यानी कि जी अपनी मर्जी से नहीं ऐसे भाई लटके हुए, इनको लटका के रखा हुआ है। ये अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनको डिसीजन किसी और का है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ कर नहीं पा रहा उस डिसीजन में, ठीक है। तो ऐसी वाली इस बंदे की, जो भी इंसान है, जो भी जो फीमेल है या मेल है, जो भी आप किसी के लिए भी देख रहे हो, यानी कि इसके बस के बात नहीं है ये अपनी मर्जी का कोई फैसला कर सके। ये सिर्फ कर सकता है तो ऐसा है कि ये बंदा जो भी है, जो भी ये बंदी है, जो भी इंसान है, ये बस इतना कर सकती है, जैसे सल्यूशन ढूंढ सकते हैं जहाँ फिर अपना पछता सकते हैं। यानी कि जिसको देखिए कितनी ज़्यादा पछतावे वाली एनर्जी आई है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल फीमेल इनको नहीं छोड़ रही है, अपना पूरा कंट्रोल बना के रखा हुआ है। इसीलिए भाई जो भी ये व्यक्ति है समय निकाल के वेट कर रहा है और ये सोच रहा है कि मैं कब जाऊं, कब वापस आपकी तरफ आऊं, लेकिन इनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी, यानी कि ये व्यक्ति कहीं जाना चाह रहा है, जहाँ अपना बिजनेस चेंज करना चाह रहा है, जी आपकी तरफ आना चाह रहा है, जो भी ये व्यक्ति है। द वर्ल्ड इसीलिए आया है, ट्रैवल को लेके इन दोनों के बीच में बातें हो रही हैं। ट्रैवल को लेके आपके पर्सन बहुत बहाने बना रहे हैं कि मुझे जहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे उधर जाने दो, मुझे उधर जाने दो। यानी कि ये कोई मौका नहीं छोड़ रही कि आपके पर्सन ये डिसीजन ले पाएँ, अकेले डिसीजन ले पाएँ कि हाँ मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ में नहीं आ सकता, जहाँ आ सकती। सारी बातें इन दोनों के बीच में ये हो रही हैं, ट्रैवल को लेके हो रही हैं। ये लोग प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन मेन प्लानिंग आपके पर्सन बना रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इनको रोक रही है कि आपकी भाई जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप वो सही भी सोच रहे हो तो मैं, अगर आप सही भी सोच रहे हो तब भी मैं उसको नहीं मानती या नहीं मानता। आपको मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, आपको अकेले ट्रैवल नहीं करने दूंगा। अगर आपके पास भागकर भी आना चाहे आपके पर्सन, तब भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसी वाली एनर्जी देखिए, जहाँ पे थर्ड पार्टी सब कुछ ले रही है और इनकी ज़बरदस्त फाइट भी जहाँ पे दिख रही है, क्लियर है बिल्कुल एनर्जी में भी, जहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं है। देखिए एक कार्ड वर्ल्ड का नहीं है, आपको ट्रैवल के कार्ड बता देती हूँ। इनमें से ट्रैवल के कार्ड कौन से होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इंसान ट्रैवल करता है, ये सारे कार्ड में भी ट्रैवल के होते हैं।
जो जितने कार्ड है ये ट्रैवल है। यहाँ पे देखिए विदेश जाना, ये भी यात्रा कहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है कि ये इंसान जाना चाह रहा है, कोई यात्रा करना चाह रहा है, एक सिचुएशन से बाहर आ रहा है लेकिन दूसरी सिचुएशन से फंस जाता है, इसीलिए वेट भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सारे के सारे में भी ट्रैवल के कार्ड होते हैं, ग्रोथ के कार्ड, ट्रैवल के कार्ड, आगे बढ़ने को लेके, जाने को लेके, यात्रा को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी है, ये जो भी फीमेल्स है यहाँ पे देखिए ये जाना चाह रहा है, यहाँ पे भी साफ एनर्जी आपके सामने है, सारी की सारी एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा यानी कि ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहा है, जो भी ये इंसान है, यानी कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अगर ये चाहें भी तो आपके पास नहीं आ सकते हैं। तो इनके बीच में ये फीमेल अपने कंट्रोल में इस व्यक्ति को रख रही है, तो यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है और इनको अपने कब्जे में रखा हुआ है, इनको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। इस बात को लेके बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच फाइट हो रही है और जहाँ पे इस व्यक्ति का इस झगड़े के कारण इनका कलेजा फट रहा है, यानी कि झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी के कारण, दिल टूट रहा है थर्ड पार्टी के कारण आपके पर्सन का। तो जो नहीं चाह रहे हैं, जो नहीं चाह रहे हैं, आपको एक बात बताती हूँ अभी। देखिए पता नहीं क्या हो रहा है मेरे ना यहाँ पे, जहाँ पे मैं रीडिंग करती हूँ ना, और मैं बीमार भी हूँ, मैंने आपको बताया भी है कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इशू आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ, मेरी रीडिंग बिल्कुल सच्ची होती है हमेशा। मैं नहीं जानती, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होती भी होगी, कुछ के साथ नहीं भी होती होगी। हो सकता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते भी होंगे, नहीं भी मिलते होंगे, ठीक है। जो भी एनर्जी होती है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बस सारा समय का खेल होता है। लेकिन आपको बताती हूँ यहाँ पे ना मोर पंख ना बहुत टूट रहे हैं अपने आप। देखिए जे भी ना अपने आप से मुड़ गया है, आप ध्यान से देखोगे ना, अपने आप से मुड़ गया है। देखिए अपने आप से ऐसा लग रहा है कि ना ईश्वर कोई बलाएं हैं, कुछ नेगेटिविटी, कुछ चीज़ें ऐसी है ना, तो ईश्वर अपने ऊपर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, आप अगर आपके घर में मोर पंख ऐसे मुड़ जाए तो आप समझ लेना कि कोई है जो कुछ ब्लैक मैजिक कुछ करता है, ठीक है। आपको जानते हैं, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, आपके लिए रीडिंग करती हूँ, तो मेरे भी बहुत दुश्मन होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में भी आती होगी, ठीक है। तो ये सच्ची बात होती है अगर घर में। और मैं आपको बताऊँ, मैं ना घर में अगर आप तुलसी लाती हो, अगर बार बार पौधा तुलसी का सूख रहा है तो झोल है। तो ये चीज़ें होती हैं, जहाँ तो किसी की नेगेटिविटी हम पर आ जाती है अगर हम किसी का कुछ भला करते हैं, या फिर हमारे कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो जहाँ तो किसी के मन बदल देते हैं, या फिर घर में क्लेश करवा देते हैं, या फिर घर में आपको किसी से दूर कर देते। देखिए ईश्वर यहाँ पे मेरे साथ है, मुझे ये चीज़ में एहसास है। यहाँ पे देखिए ये मोर पंख खुद ही खुद मुड़ गया है, एक नहीं हुआ, 2-3-4 बार ऐसा हुआ है। जब जी ऐसा होने लगे तो समझो कि ईश्वर आपके लिए जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आपकी कोई नेगेटिविटी, आपकी कोई बला ईश्वर अपने सर के ऊपर ले रहे हैं। तो ईश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। देखिए कैसे मुड़ा हुआ है, अपने आप ही हुआ है ऐसा। हालांकि देखिए ये जो मोर पंख है बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई लेकिन इतनी नहीं है। जी देखिए ऐसा होना चाहिए था जैसा जी है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। जी ऐसे ही पड़े पड़े ऐसे हो गया, ऐसे बिखर सा गया, ऐसे ऐसे दब सा गया, जैसे किसी ने दबाया। तो ये बात सच है। देखिए थर्ड पार्टी भी ये चाहती है आपकी लाइफ में ना कि आपके पर्सन आपकी तरफ ना आए। में भी ये क्लियर एनर्जी बिल्कुल आई है किसी की निकल करके कि जी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ पे जी ना कुछ स्पेल वगैरह करती है आपकी तरफ आने के लिए करती है कि जी आपकी तरफ ना मुंह करके जी मेरी तरफ ही अपना चेहरा बना के रखे। ये जो भी इंसान व्यक्ति चाहता है ना आपकी तरफ, अगर वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है कोई उसे रोक रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से दूर हुआ, मैं भी उसकी क्लैरिटी के लिए आप रीडिंग करवा सकते हो। ऊपर जो नंबर मेंशन हो रहा है, ठीक है। कॉल नहीं करनी है, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। मिस्टेक, कन्फ्यूज़न, देखिए आपके जो दोनों के बीच में अगर कोई बात हुई है, फाइट हुई है, अगर कुछ प्रॉमिस हुए हैं, अगर कोई भी लास्ट टाइम बात हुई है तो उसको मिस्टेक हुई, जो भी चीज़ें हुई हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ हुई हैं, जहाँ में भी, ठीक है। तो मैं फील करता हूँ उसको कि मैं फील कर रहा हूँ, मैं कन्फ्यूज़न को क्लियर करना चाहता हूँ।
कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, लेकिन मैं उसे क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी मिस्टेक हुई है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं राइट डिसीज़न लेना चाहता हूँ आपके लिए, मैं इसके लिए अब डिसीज़न लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे खुद को क्लैरिटी नहीं है, मेरी लाइफ में कन्फ्यूज़न चल रहा है कि मैं इन गलतियों को कैसे सुधारूँ, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे दूर करूँ, जो भी मुझसे गलती हुई है उसे कैसे सुधारूँ मैं। तो जी एनर्जी बिल्कुल साफ़ है कि कन्फ्यूज़न को क्लियर करना और मिस्टेक को क्लियर करना, उसको सुधारना, गलती को सुधारना, यानी कि जो व्यक्ति अपनी गलती सुधारना चाह रहा है, अगर इसने आपके साथ कोई गलती की है आपको लेके, तो उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत है, कन्फ्यूज़ है जो व्यक्ति, टोटली कन्फ्यूज़ है कि मैं क्या करूं। न्यू चैप्टर, आपके साथ कोई न्यू चैप्टर जी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नए सिरे से रिश्ता स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नए सिरे से आपके साथ शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो जी व्यक्ति जो भी है आपके साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनको आपकी तरफ नहीं आने दे रही है। तो ये थर्ड पार्टी ना कुछ चीज़ों को छुपा रही है आपके पर्सन से, चीज़ों को छुपा रही है, जहाँ आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, यानी कि कोई तो है जो छुपाया जा रहा है, आपसे छुपाया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है समय आने पर आपको बता दे। तो यहाँ पे कुछ छुपा रहे हैं जो आपके सामने नहीं है, यानी कि आपका पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कि जो व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा हो उसे होल्ड पे रख दिया हो कि मैं बाद में बता दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं तो वो जी आपसे छुपा रहे हैं, अभी नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी कोई बात यहाँ पे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जो भी छुपाया है इनको डर है, तो आप पता नहीं कैसा महसूस करो, तो आप पता नहीं क्या सोचो, इसीलिए आपको बताना नहीं चाह रहे हैं कि आप ऐसे शॉकिंग ना हो जाओ ऐसे, जो भी बात ये छुपा रहे हैं। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, यानी कि ये व्यक्ति अगर आपको बताएंगे भी तो ऐसी बात बता देंगे कि आप सुनकर शॉक हो जाएंगे कि हाँ ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो अभी जी बताने के मूड में नहीं है, बताना नहीं चाहता कि मनी को लेके कुछ बातें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, मनी को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जहाँ मनी को लेके कुछ छोल किया हो सकता है, जहाँ आपने इसने आपकी हेल्प की हो, यानी कि किसी को बातों का पता चल गया हो कुछ। ठीक है, ऐसी कोई मनी से रिलेटेड बात हो सकती है, पैसों से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, कोई तो बात हो सकती है जो पकड़ में आ गई हो, यानी कि कुछ छुपाया हुआ पकड़ में आ गया हो। और जो भी पकड़ में आए हैं उसकी वजह से देखिए यहाँ पे गिल्टी है, यानी कि ये थर्ड पार्टी के सामने गिल्टी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा किया हो उसके कारण गिल्टी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो भी छुपाया है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसके कारण गिल्टी फील कर रहे हैं। गिल्टी फील करना इनके पछतावे में है, जहाँ पे भी आया है गिल्टी फील और पछतावा जहाँ पे है ही, जो कि क्लियर निकल करके आई है चीज़ की, ये व्यक्ति बिल्कुल पछतावे की भावना में है। एक नहीं में भी कितने सारे कार्ड जहाँ पे इनके पछतावे को लेकर है, गिल्टी फील करना, पछतावे में आना। ठीक है, एक नहीं 4 कार्ड है इस बात का सबूत कि यहाँ पे ये व्यक्ति बहुत गिल्टी फील कर रहा है। गिल्टी फील करना कि मैं भाई शर्मिंदा हूँ जो भी मैंने किया है, जब मैं किसी के सामने जो बात आई है। ठीक है, तो उन बातों को छुपाने से जो चीज़ें छुपाई गई हैं उनकी वजह से इसको शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने आपसे ये बातें छुपा ली, तो मुझे आपको ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी। तो इसीलिए ये पर्सन आपको मिल कर के आपको पास आके चीज़ें क्लियर करना चाहता है, बताना चाहता है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो नहीं चाहती भाई कि ये पर्सन जो व्यक्ति है आपकी तरफ आए, आपकी तरफ अपने कदम बढ़ाए, आपसे मिले, आपसे बात करे, आपका कोई चैप्टर क्लोज, आपका चैप्टर आगे बढ़े। ठीक है, तो ये चाहती है कि आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए, टोटली ख़त्म कर देना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर कीमत पे थर्ड पार्टी जीतना चाहती है आपसे। तो
थर्ड पार्टी बिल्कुल जिद पकड़ के बैठी है और काम दाम दंड भेद सब अपना रही, और जी व्यक्ति निकलना चाह रहा है वहाँ से, लेकिन ये थर्ड पार्टी इसको अपने ही कंट्रोल में रख रही है, और इस कारण से इन लोगों की बहुत भाई फाइट हो रही है, झगड़े जैसी स्थिति इनकी बनी हुई है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या वो आपको बताना चाह रहे हैं। माँ तारा ने आपको आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग दे रहे हैं कि व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद दिया है। कामकाज को इस तरह से चलाए जो आपका ख्याल रखे और आपकी आत्मा को तृप्त करे। व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद है। आशीर्वाद के लिए प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़ना है। तो जय माँ तारा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। माता रानी आपको आपकी सफलता के लिए आशीर्वाद दे रही है कि आप हमेशा सफल रहें और जो भी आपके कार्य हैं वो सफलतापूर्वक हो जाएं। अगर थर्ड पार्टी आपके कार्यों को रोक रही है, आपकी सफलता को रोक रही है, तो जहाँ पे ये भी एनर्जी है कि थर्ड पार्टी आपके कार्यों को रोकती है, आपकी सफलता को रोक रही है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने पर्सन को लेके, तो थर्ड पार्टी चाहती ही नहीं कि आप आगे बढ़ो, आप अपनी सफलता की यात्रा पे जाओ, ठीक है, जहाँ आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े, ठीक है, तो ये चाहती ही नहीं है थर्ड पार्टी जो भी है। तो गाइस ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।